हाय। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बड़ी अच्छी लाइटिंग अभी मिली है हमें। और कोई ख़ास वजह तो है नहीं वीडियो रिकॉर्ड करने की। बस बैठे थे तो हमें रिकॉर्ड करना था। कुछ कुछ भाव आए। आज एकादशी है और हम बहुत खुश हैं। एकादशी है और सुबह ही हमें पीरियड्स स्टार्ट हुआ और फिर भी हमने ये तय किया कि हम व्रत रखेंगे और हमने व्रत रखा। और हम खुश इसलिए हैं, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान बस दर्शन देने के लिए किसी किसी के माध्यम से आते हैं। किसी दोस्त के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से, मम्मी पापा के माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से कान्हा आते हैं हमसे दर्शन देने के लिए और हमसे बातें करने के लिए, हमसे मिलने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि हाँ, हम देख रहे हैं तुम्हें, हम सुन पा रहे हैं तुम्हें, हम स्वीकार कर रहे हैं तुम जो कर रही हो, तुम जो कहना चाह रही हो, हम सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं सब कुछ। तो हमें जितने हम कथाएं अभी तक सुन चुके हैं, इंद्रेश उपाध्याय जी के, पंडित जी महाराज जी के, जो भी हम कथाएं सुनते हैं, उनसे हम जो भी सीखते हैं, उस हिसाब से हमें जो पता चला है, आई एम गेटिंग अ फीलिंग, अ भाव कि कान्हा हमारे साथ है, हमारे आसपास है। हमें ऐसा ज़्यादा महसूस होने लगा है। क्यों? क्योंकि हम एकादशी का व्रत पहले भी रखते आए हैं और पहले और आज में डिफरेंस ये है कि पहले ना हमें क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। जब भी एकादशी का व्रत रखते थे हमें एकादशी के वक्त पर ही, उसी दिन ही हमें बहुत ज़ोरों की क्रेविंग होती है। आइदर पानी पूरी की, नहीं तो सिंपल खिचड़ी की, नहीं तो कुछ भी की क्रेविंग हमें होती है। और हमें खुद को बहुत ऐसे कंट्रोल करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं एकादशी है, भजन भजन ज़्यादा भोजन कम, ये सब खुद को ऐसा दिमाग में डालना पड़ता है। लेकिन आज दिन भर हमें ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं आए, ऐसे बिल्कुल भी भाव नहीं आए। हमें इतनी आनंद महसूस हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, हमें इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि हम क्या कहें। मतलब सचमुच आज हमें ऐसा पीरियड चल रहा है, दर्द हो रहा है पेट में, कमर में, पैरों में, कंधों पर हमें आनंद महसूस हो रहा है क्योंकि पता नहीं, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। और हमें लगता है कि कान्हा हमारे साथ है और इसलिए इस बार हमें कोई क्रेविंग नहीं हुई। हमने ककड़ी भी खाई तो हमें ऐसे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। मन नहीं लगता यूजुअली एकादशी, जब जब भी व्रत होता है ना, तब मन नहीं लगता। ये वो ऐसे ऐसे अट्रैक्शंस होते हैं मन में। बट थैंकफुली दिस टाइम इट इज़ समथिंग डिफरेंट। बहुत 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 आनंद हो रहा है हमें इस बार। और एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा है हमें, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा भी लिटरली इतना सा भी हमें ऐसा नहीं फील हो रहा है कि हमने आज दिन भर खाना नहीं खाया है। तो ये बात है। और हम ये कल हम अरेंज कर रहे थे 2025 के। हमारे एक्चुअली बुक्स बहुत सारे अभी हो गए हैं और बहुत सारी किताबें हो गई हैं, तो इसलिए हम बुक सॉर्ट कर रहे थे कि कुछ कुछ बुक्स ऐसे ऊपर एंटीक, क्या कहते हैं, एटिक एटिक क्या कहते हैं उसको, भूल गए हम, छोड़ो जाने दो। ऐसे ऊपर रख देते हैं हम, ऐसे रख दें कुछ किताबें, क्योंकि बहुत सारे नीचे ऐसे फैले हुए हैं किताबें, इसलिए हम ऐसे सॉर्ट कर रहे थे बुक्स जो नीचे थे। और उसमें से हमें कुछ बहुत अच्छी किताबें मिली जो कि 2025 की पढ़ी हुई थी, जो बुक्स हमने 2025 में पढ़ी, और हमें वो किताबें ऐसे ऊपर रखने को मन नहीं हुआ और हमें उन्हें ऐसे क्विक एक्सेस के लिए रखने का मन हुआ, क्योंकि वो किताबें ही इतनी सुंदर हैं, इतनी इतनी दिल के करीब हैं हमारे, इतने प्यारे हैं, एंड दे आर अ मस्ट सजेस्टेड बुक्स। मतलब आई वुड सजेस्ट दिस बुक्स टू एवरीबडी। लिटरली हम सबको जिससे भी मिलते हैं हम ये बुक सजेस्ट करते ही करते हैं। ओके, फर्स्ट इज दिस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय मितेश खत्री जी एंड इंदु खत्री जी। द बेस्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इससे हमने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एंड चीज़ें सीखी हैं। हालांकि अभी हम मैनिफेस्टेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं, अभी कान्हा पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया, तो अभी हम बिल्कुल भी कान्हा को ऐसे मजबूर नहीं करते मैनिफेस्टेशन करके।
बट इट इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी. आप जो भी चीज़ों पर एनर्जी डालेंगे, इट्स ऑल एनर्जी एंड पॉजिटिविटी एंड इट्स ऑल दैट, नो मैजिक. Second book is this, Who Will Cry When You Die by Robin Sharma ji. This book was gifted to me by a very dear friend named Ravi. रवि ने हमें ये किताब गिफ्ट की थी, दी थी. और एक प्यारी सी नोट भी यहाँ पे उन्होंने लिखी है. तो ये किताब हमारे दिल के बहुत करीब है. चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं. क्यों ये पढ़ने में बहुत अच्छी है? क्योंकि चैप्टर्स इसके बहुत छोटे छोटे से हैं और बहुत इजी लैंग्वेज है, इजी पीजी रीड है. बट बहुत पते की बात है, लाखों की बात कही है इसमें और हमें बहुत पसंद है. बहुत 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 पसंद है ये किताब बिल्कुल. नेक्स्ट इज अनदर फेवरेट, डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिको सर. अगेन माय फेवरेट. अंकुर वारिको सर जी को हम लिटरली आई थिंक अब 5-6 साल हो गए हम उनका कंटेंट देख रहे हैं. वो यूट्यूबर हैं और मोटिवेशनल कंटेंट, फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट, ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट, हेल्थ रिलेटेड कंटेंट, एवरीथिंग अबाउट लाइफ, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंटेंट डालते हैं. एंड ही हैज़ इंस्पायर्ड मी अ लॉट. उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं उनसे सीखने के बाद. और ये किताब उनकी लिखी हुई है. एंड ये एक बार हम खोल के दिखाना चाहते हैं. दिस बुक लुक्स लाइक दिस. इसके जो वर्ड्स हैं ना इतने बड़े बड़े हैं एंड ऐसे लिटरली ऐसे गैप में ऐसे छोड़ा हुआ है उन्होंने, ऐसे इतना बड़ा उन्होंने लिखा हुआ है लिटरली. एंड इसलिए अगेन दिस इज ऑल्सो अनदर ईजी पीजी रीड. बट लाखों की बात कही गई है इसमें भी. सी, lovely book. Everybody should read it. Lovely. Mwah. Again, now this is another favorite. Why I'm not able to choose between books and compare books, because I don't know, all are my favorite. इतने पसंद है हमें, क्या बताएं हम. This is Tuesdays with Maury and this is by Mitch Albom. I don't know, इसके बारे में बोलने से पहले हमें ऐसा मतलब वो भाव आ रहे हैं. जब हमने ये किताब पहली बार पढ़ी थी हमें ऐसा भाव आ रहा है कि वाओ व्हाट अ रीड इट वाज. वो दिन कितने सुंदर दिन थे जब हम इस किताब को पढ़ रहे थे. ये किताब हमें इसके बारे में नहीं पता था. ये हमें हमारी बेस्ट फ्रेंड शर्वरी ने सजेस्ट किया था कि ये वाली किताब पढ़ो. और उसने ये भी कहा था कि ये किताब बहुत ज़्यादा तुम्हारे जैसी है. स्पिरिचुअल एंड चीज़ें, फिलोसॉफिकल चीज़ें, लाइफ रिलेटेड चीज़ें इसमें लिखी हुई है, बट इन अ फिक्शनल वे. सो और इसी से ये जो ट्यूसडेज विथ मौरी है ना, इसी से हमने थर्सडेज विथ शर्वरी, थर्सडे हम और शर्वरी मिलते हैं, बातें करते हैं, ऐसा हम लोग का स्केड्यूल हुआ है. तो इससे इंस्पायर होके, ये टाइटल से इंस्पायर होके हमने वो बनाया था, थर्सडे मीट्स शर्वरी एंड आई. तो आई थिंक आई हैव नथिंग टू से अबाउट दिस बुक, क्योंकि ये किताब बहुत प्यारी है. लव इट. थैंक यू. दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट. और एक किताब है जो हम 2026 में पढ़ रहे हैं, बट हम उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके बारे में हम काफ़ी बात करते रहते हैं हमारे जब भी वीडियोस आती है, तो ओके बोल ही देते हैं. वॉल्डन एक बहुत अच्छी किताब है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं. इट्स अ टफ रीड बट इट्स अ वेरी वंडरफुल रीड. आई वुड सजेस्ट इट टू एवरीबडी. मन नहीं लगेगा इसको पढ़ने के लिए, बट थोड़ा सा एफर्ट तो डालना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक अ वेरी इजी पीजी रीड. इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी. इट्स नॉट ईजी एट ऑल. बट आई फील लाइक जब भी हम इस किताब को पढ़ रहे होते हैं हमें ऐसा लगता है कि हेनरी डेविड थॉरो जी हमारे सामने खड़े होकर हमें लेक्चर दे रहे हैं और हम नोट्स बना रहे हैं. ओके, आई विल शो यू अ पेज हाउ आई हैव लिटरली स्टडीड दिस बुक. I mean reading this book, how I have been reading this book. I'll show you. This is how I read this book. Literally showing you. This is how I read this book. All pencils and markings and meanings and what thoughts I got, how I could relate this with my life, what are the examples and everything. So this is that kind of a read. And ये जल्दी ख़त्म होने वाली है. But yeah, this is all I want to talk about.